इस कर्म और धर्म, इस महाप्रसंग में कर्म और धर्म के बारे में बताया जा रहा है। कर्म और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि सच्चाई और गहराई में देखा जाए तो कर्मों प्रधान यह संसार कर्म से प्रधान है। कर्म की प्रधानता हर युग से चलता हुआ आया है। कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से अच्छे घराने में और अच्छे से अच्छे तन में जन्म मिलता है। उस कर्म को सिंचित कर्म कहते हैं। सिंचित कर्म के माध्यम से यदि दो ही लड़का जन्म लेता है तो एक ही लड़के का जन्म उच्च घराने में होता है और उसके जन्म से पहले ही कार, मारुति, सोफा सेट, नौकर चाकर, बंगले सब कुछ भगवान उपलब्ध करके रखते हैं उसके सिंचित कर्म के आधार से। और एक जिसको सिंचित कर्म में कमी होता है वह जैसे भिखारी के घर, गरीबों के घर और मजदूरों के घर उनका जन्म होता है। यह सिंचित कर्मों का प्रभाव है। और कर्म हमारे धर्म को भी बनाता है और धर्म हमको कर्म करने की राह देता है, चलने की ताकत देता है, चलने की रास्ता प्रशस्त करता है। इसका नाम धर्म है। संस्कृत में विद्वानों ने लिखा कि धर्म धारण करने की चीज है। हृदय सदा वसंती धर्मम, धर्म को सदा हृदय में वास करा कर रखना चाहिए। और धर्म के यह हमारा धर्मशास्त्र ग्रंथ है, साक्ष्य है कि धर्म की स्थापना हेतु हमारे विभिन्न रूपों में विष्णु भगवान, कभी राम, कभी विष्णु, कभी जैसे श्याम और कई दिव्य शक्तियों के नाम में आकर धराधाम पर धर्म की स्थापना की है। धर्म हमेशा धारण करके और उसकी रक्षा करने की चीज है। धर्म रक्षा की वस्तु है, रक्षा करने की भावनात्मक संपत्ति है। वह धर्म हमारा जीने की कला सिखाता है, धर्म हमारा बोलने की कला सिखाता है, धर्म हमारा कर्म करने की कला सिखाता है। और कर्म से धर्म का निर्माण और धर्म से कर्म का। धर्म हमारा वह रोशनी है जिस रोशनी में चलने का कर्म मानव करता है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि कुछ हमारा कर्म ऐसा होता है जो भाग्य को लिखता है। जैसे सिंचित कर्म सबसे प्रधान कर्म है। जिस तरह से एक ही दूध से दही बनता और दही से मक्खन, और मक्खन से जो महकर जो तैयार होता है उसका नाम घी पड़ता है। इसी तरह से हमारे कई कर्मों के अच्छे कर्मों से प्रकाश पुंज एकत्रित करके सिंचित कर्म का निर्माण होता है। सिंचित कर्म में वह दम है जो जीवों की कर्म बंधन को काटते हुए और एक महान परिवार में और महान हस्ती वाला परिवार में जन्म कर देता है। इसके बारे में विशेष प्रारूप न देते हुए धर्म कर्म जब एक इसकी शक्ति आगे है जिसका नाम भक्ति और भावना है। जब हमारे मन में पवित्र भावना का उद्भव होता है, जन्म होता है, तब भक्ति रूपी शक्ति का प्रदान मन में आता है और ईश्वर की असीम कृपा बनता रहता है। और असीम कृपा के आधार से मन में ताकत मिलता रहता है और अंधकारों में भी, अज्ञानता के अंधकारों में भी जीने की कला और जीने की रास्ता और बड़ी समस्याओं का निदान ऑटोमेटिक होता चलता है। जब ऐसा परम घटना और परम आनंद की अनुभूति होता है तब मन में धारण करना चाहिए कि ईश्वर की अनुभूति मेरे ऊपर बन रहा है। तो शक्ति हमारा धर्मशास्त्र भी ग्रंथ है कि भक्ति में वह शक्ति है जो हमेशा ईश्वर जैसे भक्तों के पीछे आए हैं। चाहे वह गज और ग्रह का युद्ध हो, चाहे राम और रावण का युद्ध हो, चाहे जैसे माता सबरी का ईश्वर से मिलने की असीम भावना हो, चाहे वह निषाद राज की हो या केवट महाराज का हो, चाहे भावना वह कोई भी हो, उसमें भक्ति की प्रधानता है। तभी तो ईश्वर ने कहा कि भक्त और भगवान की जय। मेरे लिए भक्त प्रधान है, भक्त है तो भगवान है। भगवान ने खुद कहा कि भक्त हमसे बड़ा भक्त है।
अपने ईश्वर की गुणगान, अपने नामों की गुणगान करते हुए उन्होंने कहा कि हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसके लिए जब श्वेतवार नामेश्वर का निर्माण हो रहा था, उस समय भगवान श्री राम के नाम लिख कर हनुमान जी महाराज पत्थर पर हर और बंदरभाल पत्थर ढो ढो कर ला रहे थे, और उस शिला, उस वाहन पर भगवान का नाम जय श्री राम लिखाया जा रहा था, और बंदरभालू वह पत्थर से पुल का निर्माण करते जा रहे थे। और भगवान के मन में एक विचार आया कि क्या मैं भी एक पत्थर को छोड़कर देखता हूँ, मेरे नाम से जो लिखा हुआ वह पत्थर तैरने लगता है, डूबता नहीं है, तो एक पत्थर को मैं भी छोड़कर देखता हूँ। तो भगवान अपने मन से होता पूर्ण भावना से एक पत्थर को उठाकर और नदी में छोड़ते हैं, तो वह पत्थर डूब जाता है। भगवान मन में सोचते हैं कि आखिर क्यों डूब गया, तो हनुमान जी महाराज देख लेते, आकर कहते प्रभु जिस पत्थर को यानी आपने छोड़ दिया वह उसका डूबना तय हो जाता है, अर्थात जिस प्राणी को संसार में आप त्याग दोगे, छोड़ दोगे, उसको भवसागर में डूबना तय हो। इसलिए तो भगवान उसी जगह बोल पड़ते हैं कि हरि से बड़ा हरि का नाम, मेरे प्यारे हरि का नाम जपते जाओ, मन में अंधियारी जब आवे, ज्ञान प्रकाश से राह दिखावे। मेरे धर्म प्रेमियों भाई, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, इस महाप्रसंग को विशेष प्रारूप न देते हुए अब धीरे धीरे वाणी विराम की ओर जा रहा। यदि इस वाणी में आपको जो अच्छा लग जाए तो आप इस वीडियो को, इस महाप्रसंग को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय जय श्री सीताराम।